नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, एज जो होती है ना, मुझे डॉक्यूमेंटेशन वाली एज मत दिया करो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कहते हो, सर मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, मुझे डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब है? जिस वक्त पैदा हुए थे तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा पैदा हो गए थे। एक्चुअल में कब पैदा हुए थे? घर में खुशियाँ आई थी वो उस समय पर। स्कूल कॉलेज में तो आदमी झूठ मूठ के जो है आगे बढ़ा लेता है, आधार कार्ड में बढ़ा लेता है। बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है, वो नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअल की एज, एक्चुअल का साल चाहिए होता है मुझे। डेट भी नहीं चाहिए मुझे, महीना चाहिए। महीना और साल, बस खत्म बात। 2 साल का फ़र्क आ रहा था, 2 साल का। जो आप मुझे बता रहे हो डॉक्यूमेंटेशन में ये और वो, मुझे एक्चुअल चाहिए। ठीक है, सबसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअल एज दिया करें। उम्र इनकी 31 साल दिसंबर में होने वाली है। यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, बहुत करा है, क्या आगे चक्कर उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा। प्राइवेट जॉब करूँगी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में या कहीं और, क्या सही रहेगा मेरे लिए? शादी जो है वह आगे जाकर जो सब कुछ सही रहेगा, क्या कुछ दिक्कत आएगी? वो भाई के नेचर जो है, और उसे बीमारी वगैरह और एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आगे सही रहेगा नहीं रहेगा। फैमिली का बिज़नेस है और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, ये पूछा है। देखो हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है, देखो एक्चुअल में लॉजिक समझो। सूर्य पर्वत पर जब, या तो देखो समझो, एक रेखा अपने आप में स्पष्ट है, उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे। इस रेखा में इस एक डंडी है, मजबूत डंडी, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो बढ़िया से है उसकी। अगर ये डंडी यहाँ से टूटी हुई है, मान के चलो, तो क्या होगा? इसके बचाव के लिए यहाँ पर एक और रेखा आ जाएगी। एक लॉजिकली एग्जांपल बता रहा हूँ, समझते रहो। यानी अगर इसमें भी कमी है और उसको वो चीज़ देनी है, उसको वो चीज़ देनी है, एक रेखा और आ जाएगी। अब क्या होता है, जब लगातार रेखा बनती रहती है ना, इस पर ज़्यादा रेखाएं नहीं, चाहे खड़ी हो, ज़्यादा रेखा नहीं होनी चाहिए। इसमें डाइवर्जन आता है। पर्वत पर ज़्यादा रेखा डाइवर्जन लाती है। डाइवर्जन किस चीज़ का? डाइवर्जन किस चीज़ का? बहुत चीज़ों का डाइवर्जन होता है। ये अगर शनि पे आ जाएगी तो काम का डाइवर्जन, बुध पे आ जाएगी तो ये करूं वो करूं, एफर्ट्स का। और सूर्य में एफर्ट्स का डाइवर्जन आने शुरू हो जाते हैं। और ये जितनी पतली रेखाएं और इसमें जितनी डिस्टर्बेंस, मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। कोई काम आसानी से नहीं होता। और ये फॉर्मेशन कहती है शादीशुदा जिंदगी, ये कहती है ये फॉर्मेशन, ये डगर आसान नहीं है। ये शादीशुदा वाली ज़िंदगी इतनी आसान तरीके से नहीं निकलने वाली, ये तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, निश्चित तौर पर। क्योंकि इसने फॉर्मेशन ऊपर बन के वहाँ डार्कनेस लाकर फिर नीचे यहाँ लाकर, या तो एक ही रेखा बन जाती ना, और उसी पर अपनी वर्किंग शुरू कर रखी है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। ठीक है, डेफिनेटली करेंगी। अब ये तो भाग्य रेखा का पार्ट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपके पास पैसा बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड, क्योंकि 36 साल तो ख़राब करने ही है ना उसने। अगर कोई सूर्य रेखा इस पर टच नहीं है तो 36 साल तो ख़राब करने हैं उसने। अब वो 36 साल के अंदर ये थोड़ा है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं होगा, पर हर काम में दिक्कत आएगी। शादी भी होगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यार ये फॉर्मेशंस क्या कहती है, जैसे जैसे तरक्की, उम्र बढ़ती रहेगी, तरक्की करते रहोगे। रीज़न समझ रहे हो? ये रेखा उठती रेखा के साथ निकल रही है, उठती रेखा के साथ।
भाग्य रेखा का पार्ट बनते हुए, भाग्य रेखा का पार्ट बनते हुए। और ये फॉर्मेशंस जो हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड आएंगी। आप भाई एक लड़की को क्या चाहिए, मेरी माँ बाप का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, भाई का क्या होगा, यही है ना, उसकी टेंशन भी है। अब मुद्दा आता है कि इनफॉर्मेशन से क्या मतलब है। देखो ये एक रेखा, जैसे ये रेखा यहाँ घूम गई, यहाँ 2 रेखा है, इसके बाद ये एक कट का निशान है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये एक प्रॉपर्टी, ये 21वें साल पर आई थी और उसके बाद ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड शिफ्ट करना या बनवाना, इस समय पर कुछ ऐसा समय चल रहा था। ये समय है 21वां साल, समझते रहे। ये आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ है। कोई भी रेखा, सपोज़ एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई भी ऐसी रेखा जो कि ऐसे करके ऐसे बनी हुई हो और उसके बाद ये घूम जाए, ये यूं घूम जाए, सर ये तो ऐसी जो बनाई है वो ये है, ये कहती है जो घूम गई, यानी इनसे मुंह मोड़ लिया, इन लोगों से मुंह मोड़ लिया है आपके फैमिली ने, कम कर दिया है 14 साल से, यानी 2006 के बाद से, 2006 के बाद से। तो यानी ऐसी चीज़ों को भी पकड़ना आना चाहिए। गलत हो तो बताओ, ठीक है। अब और देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये वाला साइन पहले पकड़ते हैं। ये 19वें साल पर है। पहले एक ऐसे साइन बना, एक ऐसे साइन बना, ये साइन है ना। अच्छा, इसी के साइन एक साइन ऐसे बना, ये देखो ये वाला साइन, ये 19 के साथ। ये माइंड लाइन और लाइफ लाइन और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं ना, कि घर पर सिबलिंग से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी 19वें साल पर, ये 19वें साल। और इसके बाद ये एक ट्रायंगल और ये फिर वो चेंजिंग करना घर से रिलेटेड, ये वो था ना। अच्छा, अब नालिका रेखा क्या कहती है भाई, ये वाली नालिका रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो गई, यहाँ आकर ख़त्म हो गई भाई, ये देखो ये यहाँ आकर ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये रेखा ने क्या करा भाई, इसके और इसके बाद ये वाली रेखा यहाँ बनी। तो यानी 20.5 और 21 के बीच में और 22 से के करीब करीब में यहाँ पर आपने कोई तैयारी शुरू करी है, कोई एग्ज़ाम देने की, गवर्नमेंट जॉब या उससे रिलेटेड चीज़ों पर शुरू करिए। माइंडलाइन से ऊपर ही पकड़ते हैं ना इन चीज़ों को। देखो अच्छा, कैसे समझ आया, कुछ करना है, ये है ना साइन। और नालिका रेखा, देखो नालिका रेखा यहाँ से जॉइंट मारकर फिर चेंज हो गई, ये पेपर देने गए और ये एक ट्रायंगल बना हुआ। ये ट्रायंगल आगे जाकर ऐसे है, पॉजिटिव थी मेरा पेपर निकल जाए, क्या ऐसे में पेपर निकल सकता है जब नीचे कोई साइन ही नहीं बना हुआ। ऐसा नीचे साइन नहीं है ना, नीचे साइन होना ज़रूरी है। तो नीचे साइन नहीं है तो इनका पेपर नहीं निकलेगा, जितने मर्जी पॉजिटिव होती रहे। अब मुद्दा आता है ये ट्रायंगल क्यों बना है। अगर ये ट्रायंगल बना है तो इसके नीचे नहीं, ये वाले साइन नहीं होने चाहिए थे। ये क्या है कि आप वही पेपर दोबारा दोगे, क्यों, क्योंकि ये और ये यहाँ पर अटैच है, ये वही पेपर दोबारा देंगी 24-25 में। अब ये क्राइसिस आने शुरू हो जाएंगे इनके घर में। देखो ये एक ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल, यहाँ ये ट्रायंगल और इस पर ये डॉटेड और डॉटेड, और फिर ये चल रहा है। ये क्या है, इनके घर पर जो इनके फादर हैं, उनके बिजनेस और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्राइसिस पर आएगी। ये 25 और 26 के बीच में कंस्ट्रक्शन करा कर रोक देना, कुछ कर देना, ये बहुत सारे साइन आएंगे। और ऊपर देखो ये साइन का क्या मतलब है, इन सब कुछ करना है। अब यहाँ 25 और 26 में
इन्होंने दूसरी चीज़ की तैयारी शुरू करी है। लेकिन आगे जाकर क्या होगा कि यही रेखा, ये देखो यूं करके क्या कर रही है, यहाँ आकर ख़त्म हो रही है। अरे यार अब इसमें तो नहीं हो रहा, तो ऐसा करती हूँ यहाँ से दूसरी तैयारी करती हूँ। ये दूसरी तैयारी, ये अगर बैंकिंग की है, अगर ये किसी की है, तो इसी से रिलेटेड इनकी जॉब लगेगी, क्योंकि ऊपर वाली रेखा पर आइसलैंड आ चुका है। मुद्दा ये है, ये वाली रेखा, ये नालिका रेखा कट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी लेवल खराब हो चुका है। अब देखो आप लोग क्या पूछते हो, कितनी डिटेल की बातें पूछते हो कि सर मेरी बहन का भी बता देना, उसकी नौकरी कभी और उसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। समझते रहना, किसी के हाथ से, अब इनके हाथ में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सटीक बैठ रही हैं कि किस साल पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, से सारी चीज़ें हैं। अभी आगे भी बताऊँगा, वो सब मैच होंगे। तो इनके हाथ से एग्जैक्ट चीज़ें पता लगती, दूसरे के हाथ से ये पता लग जाता है। देखो नौकरी है तो नौकरी, अब वो कौन सी नौकरी है वो इनके हाथ में पता लग रही है, लेकिन कब नौकरी लगेगी वो दूसरे के हाथ से। इनकी बहन ने एनालिसिस कराया होगा समथिंग, तो मैंने कहा आपके हाथ से एग्जैक्ट चीज़ें पता लगेंगी, जो कि दूसरे के हाथ से बस इतना ही पता लगता है कि ये खुशी हो रही है बहन या भाई की तरफ से, ठीक है, वो ही मेंशन होता है। अब देखो मैं तभी कहता हूँ कि एडवांस पामिस्ट्री बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। देखो दो रेखाओं के 7 ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये दूसरी फील्ड है, ये है ही दूसरी फील्ड, ये है ही दूसरी फील्ड। तो ओवरऑल हाथ देखो यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, ये क्राइसिस है। अब प्रॉब्लम तो है इनके घर पर, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि इनके फादर का वो बिज़नेस बढ़ाने के चक्कर में मात खाएंगे, ये भी सोचेंगे बिज़नेस कर लूँ, नहीं, ये नौकरी करेंगी अभी बैंकिंग सेक्टर या मल्टीनेशनल कंपनी, ये फैक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जो साइन है ना, ये जैसे ये साइन आ रहा है, ये मुसीबत आती हैं, ये मुसीबत है। कोई भी रेखा यूं खड़ी हो जाएगी या उसको ऐसे करके ऐसे खड़ी हो जाएगी, मुसीबत है, ठीक है, ये डॉट पड़ जाएगा, मुसीबत है। तो मैंने क्या कहा, ये डगर आसान, ये क्या है, शादी है और कुछ नहीं। शादी में एक्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है, वो सारे एक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, ये सारे एक्ट वही बने हुए हैं, सब हैं ही वही एक्ट। ये देखो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल यूं करके यूं ट्रायंगल बना है, और देखो ये घूम कर बना हुआ है ये, और इसके बाद ये अलग। अरे ये तो यहाँ आपको अलग होना पड़ेगा अपने ससुराल से। ये देखो आइसलैंड है, ये सारा आपका एक्ट जो है वो इंडिकेट करता है शादी तो हो जाएगी आपकी, लव मैरिज, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, वो अलग करेंगे और आपकी शादी तक में दिक्कत आ जाएगी। अगर बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी साथ नहीं देंगे उनके घर वाले, नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, इस समय पर ऐसे साइन नहीं आना चाहिए, ये आइसलैंड होते हैं। तो सूर्य की कमजोरी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, पिता की को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, पिता को, ये सूर्य की कमज़ोर होने की निशानी है। पापा की हर चीज़ को अपने पास रखो, हर चीज़ को, घड़ी को रखो, पेन को रखो मजबूत। ये नहीं कि केवल सूर्य को नमस्कार करना होता है, इससे कुछ नहीं होता। सूर्य पिता का दर्जा है, चंद्रमा, चांद माँ को रानी कहते हैं, उसे सूर्य को राजा कहते हैं। जिसका चंद्र खराब हो, माँ को पकड़ के रखे, माँ को मजबूत रखे। सूर्य पिता को मजबूत रखो, पिता की हर चीज़ अपने पास रखो, घड़ी, उनकी फ़ोटो, लॉकेट बनाकर अपने पास रखो, पर्स में रखो, उनके नाम से प्याऊ बनवाओ,
ये एक्ट आपके सूर्य को मजबूत करेंगे। उनका रुमाल अपने पास रखो, अटैचमेंट है। ये वाले उपाय लोग ना, जिनके घर में अपने पिता से नहीं बनती, या एक औरत जिसका तलाक हो चुका है और वो उसका अगर ज़्यादा ख़राब है तो उसके बच्चे का भी ख़राब होगा। अब बच्चे का ख़राब होगा तो उसके लिए पिता है, वो कैसे करवाएगी? तब भी करना तो पड़ेगा। अगर वो ये सोचते रहेंगे तूने तो अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखनी, नहीं करनी, सूर्य उसे उठने ही नहीं देगा। उसको इतनी खटास मत पैदा करवाओ कि पिता से वंचित करवा दो। फिर उसका सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, 20-22 साल के बाद से। एनीवे, तो सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है और कुछ नहीं, क्योंकि ये नीचे पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ऊपर से रेखा बनी है, यानी इस साल के बाद से इनकी लाइफ में सुधार होगा, यानी तब तक दिक्कत आनी है। ये हाथ ये कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे अब ये दो रेखा आएंगी, ये दो रेखा आएंगी, जैसे ये 2 रेखा आएंगी, इन 2 रेखाओं का क्या मतलब है? कोई लॉजिक है? पैसा है इनके घर वालों में, लेकिन होते हुए भी नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वाइजली प्ले करना है, वाइजली प्ले करना है, तभी सब कुछ मिलेगा। कोई भी झटके से नहीं ये वाला काम करना, नहीं चाहिए, नहीं दे रहे मुझे शादी करनी है, नहीं। वाइजली प्ले करो कि अभी हम सोचते हैं हम कमा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी या कोई हिस्से हैं, अगर हम वाइजली प्ले करते हैं तो लास्ट में वो हमें मिलेगी, तो हमारी मजबूती और बढ़ेगी। ये वाइजली प्ले वाली रेखाएं होती हैं कि इनको वाइजली प्ले करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर इस जगह पर चेंजिंग करनी पड़ेगी, इनके मतलब ये है, ठीक है। अब देखो, समझो, 14 साल जो मैं आपको बताया था, ये 18 साल में 2 रेखाओं के साथ कोई है, ये बीमार भी पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेचने की भी बात चली है। ये 19 में फैमिली रिलेटेड, जिसमें सिबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ये 21 में यहाँ पर शिफ्टिंग करने से रिलेटेड ये रेखा प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये 21 के बाद जैसे ही 22 आया, कुछ करना है, तैयारी शुरू करेगी। पेपर देने गए, पॉजिटिव रहे, लेकिन दोबारा पेपर दिया, इसका मतलब ये है कि होना नहीं है। ये सिबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम दोबारा आई है। यहाँ से आपके फादर से रिलेटेड जो है ना, जो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, धीरे 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 ये कंस्ट्रक्शन कराकर बंद हो जाना या समथिंग, ये वो रेखा है, ठीक है। अब 25 और 26 से आप दूसरी फील्ड के पेपर की तैयारी करना, पेपर देने के लिए जाना, यहाँ के बाद रिजेक्ट, दूसरे पेपर की तैयारी करना। ये आपका भाई का भी है, भाई पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, आपका पेपर है, आप देना तो चाहती है यूपीएससी और उसके, लेकिन नीचे बना, ऊपर नहीं बना, आप नीचे बना है, नीचे बना है, तो ये वाला जो है आपका कौन सा कहलाएगा, आपका ये बैंकिंग सेक्टर या मल्टीनेशनल, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। आप इन पेपर पे पॉजिटिव थी, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। ये कब, ये आपकी प्राइवेट जॉब है, मैंने पीवीटी लिखा है, ये आपकी प्राइवेट जॉब है, ये बैंकिंग सेक्टर या मल्टीनेशनल, ठीक है। 34 के करीब करीब में सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन 35 तक आते आते आपकी लाइफ में यहाँ क्राइसिस। ये वाली रेखा क्यों इंडिकेट कर रही है, ये देखो, ये है सूर्य पर्वत। यहाँ पर सूर्य पर्वत में, यहाँ आप, ये एक आइसलैंड था, ठीक है, तो यहाँ किसी को आप चाहती थी, इसके बाद ये एक आइसलैंड है, यहाँ लड़ाइयाँ हुई, दिक्कत हुई, ये दूसरा व्यक्ति मिला, उसके बाद यहाँ तक सब कुछ ठीक है। इनके घर में ये मानेंगे नहीं और अलग करेंगे, जिसके कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने तक की कगार में आ जाएगी।
यानी तलाक तक बात पहुंचेगी, अलग कर दिया, ये कर दिया, आपने मायके जाने के सोच रहे हो, यानी क्राइसिस फैमिली में आ चुके हैं और मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यहाँ पर आपके पति ने बिजनेस करा तो नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। जितना ट्रस्ट करेंगे अपने घर वालों पर उतना मात खाएंगे। शादी बचाओ, बस केवल शादी बचाओ, ठीक है। इस चीज़ का ये सूर्य पर्वत, इसके आगे मैंने सूर्य पर्वत नहीं लिखा, इट मीन्स कि ये बचा लिया तो ठीक है, तो यानी सूर्य कमज़ोर है, ठीक। इसके बाद ये देखो, आपने यहाँ तक तो आपके फादर के बिज़नेस में भी दिक्कत आई। ये वाले समय पर आपका भाई जो है ये विदेश की रेखा भी है, शायद हो सकता है कोई आए या कोई जाए विदेश में, ठीक है। आपके वहाँ से कोई वापस आए या जाए, ये 32वें साल पर, ठीक है। और रही बात यहाँ पर, अगर आपकी बहन गई हुई है विदेश तो ये यहाँ पर उसे विदेश में दिक्कत आ सकती है। यहाँ के बाद नौकरी छोड़ोगे, दूसरी जगह काम करोगे, ठीक है। फिर आपका थोड़ा सा स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये बढ़ोगे, ये आपकी ससुराल पक्ष और आपकी मायका है, यानी उनका भी आपको ध्यान आ रहा है, मायके का भी। तो आपको बेटर है कि आप उनके अपने वो वाले बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है। 40 यानी ससुराल पक्ष से धीरे धीरे दूरियां बढ़ेंगी, ठीक है। और इस जगह पर आकर आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचना है, लेकिन परिस्थिति ये है वो आपके फेवर में रहेगी 42वें साल पर। तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अभी जो है शादी का जो टाइम पीरियड है वो मैं बस आपको यही कह रहा हूँ कि शादी, ये कहाँ गया, ये रहा, ये 31 पूरा हो रहा है और उसके बाद तो ये समय तो है आपका 31-32 का शादी का, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद से एक्सेप्टेंस नहीं है आपके घर वालों, उनके घर वालों की तरफ से, वो नहीं है। ये तो ज़िंदगी भर तक का टाइम पीरियड है। फिर भी अपनी तरफ से अपने पति को अपनी तरफ रखने की कोशिश करना, और सूर्य का उपाय ज़रूर और गुरु का उपाय ज़रूर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।